बारे में। अब सवाल ये होता है कि अगर मैं HTML टेक्नोलॉजी सीखना चाहता हूँ तो इसको कैसे सीखें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, आप कोई भी HTML टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो पहली चीज़ समझिए कि HTML टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या आपके पास ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहला बात कि आप अगर HTML लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, बहुत सारे इस तरीके के आपके पास वेब ब्राउज़र है। ये क्या है, बेसिकली वेब ब्राउज़र जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर ये ऐसा है, ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन हम अपने केवल HTML के पॉइंट से बात करें तो ये क्या करता है कि इसमें एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं HTML पार्सर। यह भी एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर के भीतर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर के, मतलब एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मिले हुए हों। तो HTML पार्सर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको API भी आप मान सकते हैं। इसके बारे में आप आगे जानेंगे अगर आप API नहीं जानते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक HTML पार्सर होता है। ये पार्सर क्या करता है कि जो भी कुछ HTML डॉक्यूमेंट होता है, HTML डॉक्यूमेंट जो होता है, जो बेसिकली क्या होता है, इज बेस्ड ऑन टैग्स। जो कि मैंने बोला कि मार्कअप जो होता है HTML डॉक्यूमेंट में क्या होता है, मार्कअप होते हैं, जिसको मैं टैग्स बोल रहा हूँ लूजली स्पीकिंग। तो उस टैग्स को क्या करता है कि HTML पार्सर पार्सिंग करता है, और फिर अल्टीमेटली क्या करता है कि वो जो हमें विजुअल जो चीज़ हमें डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और ये डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, हो सकता है कि इसकी सोर्स में जाकर देखें, कंट्रोल यू करेंगे ना तो किसी पेज का हम क्रोम में उसकी सोर्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी उस HTML डॉक्यूमेंट की जो टैग्स हैं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो सारे टैग्स आपको यहाँ दिखते हैं। मतलब टैग्स तो बिहाइंड द सीन होते हैं, पेज पे आपको टैग नहीं दिखता है, बिहाइंड द सीन होता है। और क्या होता है, HTML पार्सर उसको पार्सिंग करता है टैग्स को, और फिर क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ जो दिख रहा है वो सामने विजिबल कुछ होता है और बैक में कुछ और होता है। तो ये टैग जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है आपका नॉर्मल, जो जैसा कि हमें प्रेजेंटेशन करना होता था। डिपेंडिंग ऑन ईच मार्कअप, जो भी टैग है उस इस हर टैग के बेसिस पे क्या होता है कि ये पार्सर जो है HTML पार्सर, वो डिसाइड करता है कि डॉक्यूमेंट को किस तरीके से लुक एंड फील देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो हमने बिल्कुल थियरी की बात की बहुत सारी। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक फिर कि HTML में हम कोडिंग कैसे करेंगे। तो HTML में कोडिंग करने के लिए एक तो चीज़ आपको क्लियर समझ में आना है कि आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए। बिना वेब ब्राउज़र के आपका HTML में कोई भी कोड लिखा हो दिख नहीं सकता है। दूसरा चीज़ है कि आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, और वो नोटपैड किसी भी तरीके का हो सकता है। सिंपल बिल्कुल नोटपैड हो सकता है, सिंपल नोटपैड बिल्कुल हो सकता है जैसे कि, और कुछ सोफिस्टिकेटेड भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल नोटपैड आपका जो है ऐसा हो सकता है, इसमें भी आप अपना HTML लिख सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नोटपैड लें, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस। इसमें क्या होता है नोटपैड प्लस प्लस में कि आप जब कोडिंग करेंगे HTML का, जैसे कि अब ये HTML की कोडिंग यहाँ नहीं दिख रही क्योंकि ये जो मैंने नोटपैड प्लस प्लस खोला है इसमें मैंने फाइल को भी सेव नहीं किया है। जब तक मैं फाइल को सेव नहीं करूँगा तो वो डिसाइड नहीं करेगा सॉफ्टवेयर की इसकी पार्सिंग कौन सा HTML पार्सर अभी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेव नहीं हुआ किसी HTML डॉक्यूमेंट के रूप में। अब एक अगर HTML डॉक्यूमेंट मुझे बनाना है तो उसकी एक्सटेंशन देनी होती है जो HTML होती है, .html। जैसे कि मैं TST लिखूँ और मैं इसको अगर HTML डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ तो इसकी एक्सटेंशन देनी होती है HTML। पहले हम HTML भी लिख देते थे तो चल जाएगा, लेकिन अब HTML ही पूरा लिखना चाहिए। और HTML जो होती है किस टाइप का फाइल होता है, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही होती है, ये समझना चाहिए। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट बेसिकली वो एक टेक्स्ट फाइल ही होती है, बस उसमें क्या होती है कुछ मार्कअप आ जाते हैं। फिलहाल जो मैं अभी फाइल जो बनाया हूँ उसमें कोई मार्कअप ऐड नहीं किया, वो नॉर्मल है, तो वो टेक्स्ट फाइल ही होता है। मैं इसको क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ। अब देखिए कि क्या होगा,
अभी इसमें कोई मैंने मार्कअप नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने इसको HTML में कन्वर्ट किया, इसका एक्सटेंशन मैंने HTML दिया, तो क्या हुआ कि कुछ हाईलाइट होने लगा, कुछ कुछ इसमें चेंजेस आने लगा। अब जैसे ही मैं इसमें कोई, अभी तक तो नोटपैड प्लस प्लस जो है उसमें HTML के बेसिस पे कोई वो जैसे कि देखिए कि HTML से रिलेटेड जो भी है ना टैग वगैरह, वो इंटेलिजेंस इसका एक्टिव हो गया, वो शो करने लगा जैसे। और इसी तरीके से आप बी टैग है, देखिए बैकग्राउंड बी, तो ये सारे टैग भी जोड़, क्योंकि वो HTML में जैसे कन्वर्ट हुआ फाइल, तो नोटपैड प्लस प्लस क्या करने लगा, वो उसके अकॉर्डिंग उसने गेस करना शुरू कर लिया और उसका इंटेलिजेंस वर्क करने लगा। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, जो कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है, अब ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल भी है और HTML डॉक्यूमेंट भी है। ये तो पहले मैं कुछ लिख देता हूँ कि HTML क्या है। HTML डॉक्यूमेंट, HTML document is a text file with markup, with HTML markups। इसमें कई सारे HTML मार्कअप्स होते हैं, जैसे कि अभी तक तो इस डॉक्यूमेंट में HTML मार्कअप नहीं है। अगर मैंने फिर भी इसको सेव कर दिया, अब चलते हैं डेस्कटॉप पे, तो देखिए कि ये जो HTML डॉक्यूमेंट है, इसका आइकन जो है, क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है क्रोम है, इसलिए क्रोम के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि ये क्रोम में खुल सकता है फाइल, और है तो ये टेक्स्ट फाइल ही, लेकिन अब ये HTML डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो क्रोम डिफ़ॉल्ट है तो क्रोम में खुलेगा। जैसे मैं खोलता हूँ तो देखिए क्या हुआ, कुछ चीज़ें आप देखिए। पहली चीज़ तो ये हुआ कि ये पूरा जो है जितना कुछ भी मैंने लिखा था वो एक लाइन में आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये जो मल्टीपल लाइंस में यहाँ दिख रहा था, लाइन ब्रेक वगैरह, वो सब काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो एक सिंपल लाइन में आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये HTML पार्सर और उसके थ्रू हुआ। HTML पार्सर के थ्रू कैसे हुआ? HTML पार्सर क्या करता है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को पार्सिंग किया उसको, और उसमें देखता है कि कहाँ कहाँ मार्कअप है। मार्कअप होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रेजेंटेशन कर देगा। अच्छा, इसमें कोई मार्कअप अभी ऐड ही नहीं हुआ है, तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने देखा कि जहाँ जहाँ भी लाइन ब्रेक है, न्यू लाइन है, क्योंकि यहाँ जैसे हम इंटर करते थे एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो होता है, इनविजिबल कैरेक्टर जो होता है वहाँ आता है, तो वो सारे इनविजिबल कैरेक्टर को रिमूव कर देता है। जितने भी इनविजिबल कैरेक्टर्स हैं उनको रिमूव कर देता है। दूसरी बात कि अगर एक्स्ट्रा स्पेस आप कहीं पर भी दे देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस दे दूँ और फाइल को सेव कर दूँ और फिर दोबारा जाकर इस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करूँ F5 दबाकर, तो फिर क्या होगा कि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो स्पेस जो है ना, उस स्पेस को इग्नोर कर दिया। देखिए ये स्पेस यहाँ ज़्यादा है, फिर भी उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो HTML डॉक्यूमेंट के साथ अब कुछ चीज़ें और देखेंगे कि जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या फीचर्स होता है। पहला, वाइट स्पेसेज आर इग्नोर्ड। इसका मतलब है कि अगर एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है, एक्स्ट्रा का मीनिंग है, ये हम समझेंगे कि जैसे एक से ज़्यादा स्पेस था तो उसको उसने इग्नोर कर दिया। एक्स्ट्रा अगर है तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। देखिए यहाँ पर आकर एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर किया। और वाइट स्पेस का क्या मीनिंग है? वाइट स्पेस का मीनिंग है जैसे कि हम टैब है, इनविजिबल कैरेक्टर होता है, न्यू लाइन है, इनविजिबल कैरेक्टर होता है, स्पेस जो है ये भी इनविजिबल कैरेक्टर होते हैं। इस तरह के जो भी चीज़ें हैं इसको हम वाइट स्पेस कहते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा होगा टैब वगैरह, इसको क्या करता है, आर इग्नोर्ड, ये इग्नोर कर देता है HTML पार्सर। तो ये एक अगला पॉइंट है जो HTML डॉक्यूमेंट के बारे में हमें समझना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बात है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि @ हम यहाँ देखिए तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो यहाँ मैंने किया तो ये आ गया। लेकिन इनको लिखने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए ये जो कैरेक्टर है और ये जो कैरेक्टर है, देखिए यहाँ देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, लेकिन अगर इसके भीतर अगर मैं कुछ लिख देता हूँ ना तो उसका वो मीनिंग ले लेता है। अब देखिए इसका मीनिंग ले लिया तो वो चीज़ नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि जो टैग होते हैं,
टैग जो होते हैं वो बिहाइंड द सीन होते हैं, फ्रंट पे नहीं होते हैं, पेज पे वो नहीं आएगा। कोई भी टैग अगर हम लिखते हैं तो टैग जो होते हैं, जिसको कि मैं मार्कअप टैग बोलूंगा, आर नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज। ये भी एक चीज़ है जो समझना चाहिए कि जो भी मार्कअप टैग होता है वो विजिबल नहीं होता है। एक्स्ट्रा स्पेस से जो होगा वो भी इग्नोर हो जाएगा और जो मार्कअप टैग है वो भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह लिखने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, मेन पॉइंट पे बात करता हूँ। अच्छा, HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो बेसिकली करता क्या है? HTML डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली हमें एक नॉन लिनियर अप्रोच प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड करता है, provides non-linear approach to read the documents। जो कि मैं पहले ही बोल दिया कि एक लिंक को क्लिक करेंगे फिर दूसरे लिंक पे जाएंगे। जब तक ये फैसिलिटी नहीं हो तो HTML डॉक्यूमेंट का कोई पर्पज ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम HTML के बारे में जो बेसिक जो एक हिस्ट्री थी